क्या यूएसए का मशहूर ज़माना प्रोग्राम EB-2 अभी भी चल रहा है या सिर्फ डिनाइल्स और रिफ्यूज़ल्स आते हैं, या तो फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इसका टाइम 3 साल तक जा चुका है। तो आइए जानते हैं आज के इस टाइम पे EB-2 के पीछे क्या रियलिटीज़ हैं, क्या मिथ्स हैं। उन सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट अबू बकर आदिल। इनकी 3rd जनरेशन है इस फील्ड में और हज़ारों लोगों को बैरून मुल्क मुंतकिल कराने में कामयाब हो चुके हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अबू बकर आदिल। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया कश्यप। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। ये वो टॉपिक है जो रोज़ाना कंसल्टेशंस में डिस्कस होता है कि जी इस वक्त EB-2 NIW का क्या स्टेटस है, अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं। तो आई एम श्योर कि जो है वो आपके पास भी इंटरेस्टिंग सवालात होंगे। बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहेंगे कि इसका आप सबसे पहले बता दीजिए कि कौन से लोग हैं इसको एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। राइट, EB-2 NIW और जिससे आपने खुद भी कहा अपने इंट्रोडक्शन में, ये मशहूर ज़माना US का डायरेक्ट ग्रीन कार्ड का प्रोग्राम है। इसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और पिछले कुछ अर्से में लोगों ने देखा काफ़ी लोग मूव कर भी गए वीज़ाज़ लेके। हमारे पास भी वीज़ा ग्रांट्स काफ़ी हुए, पिटिशन अप्रूवल्स हुई। तो ये 2022 के बाद से काफ़ी पॉपुलर हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि जब USCIS ने करंट स्टेटस में कर दिया था पाकिस्तान को बाकी सब कंट्रीज़ के साथ, तो फिर प्रोसेसिंग जल्दी होती थी। पहले पिटिशंस की एक टाइम था कि जब पिटिशंस 3-3 महीने में भी अप्रूव होती थी और फिर लोग सिर्फ इंटरव्यू का वेट करते थे साल सवा साल। तो फिर उसके बाद उनको वीज़ा ग्रांट्स हुए। अभी रिसेंटली भी काफ़ी जो है वो हमारे क्लाइंट्स हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए गए। ऑल्दो कि इस वक्त जो वीज़ा इशुएंस है वो रुकी हुई है टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ अभी भी हुए और उनको बताया गया कि जी आपको इन्वाइट किया जाएगा और आपको नोटिफाई किया जाएगा जब भी इशुएंस दोबारा से शुरू होगी। बट पूरा प्रोसेस अभी भी स्टिल ऑन गोइंग है। तो पहली बात तो ये वाज़े क्लियर हो जाए कि EB-2 NIW जो है वो अभी भी अप्लाई हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। US इमिग्रेशन कहीं पे भी बंद नहीं हुई। ठीक है। जहाँ तक बात है, इसको थोड़ा सा हम क्विकली जो है वो एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे। वैसे तो काफ़ी लोग जानते ही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम स्किल प्रोफेशनल्स को मेनली टारगेट करता है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स भी बहरहाल शामिल हो जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं। स्किल प्रोफेशनल से मुराद है इसमें IT वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, डेटा साइंस वाले हैं, AI वाले लोग हैं, फिनटेक वाले लोग हैं। काफ़ी सारे लोग जिनके पास एक एडवांस डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, एटलीस्ट 4 years बैचलर्स डिग्री, और इट इज़ फॉलोड बाय एटलीस्ट 5 years ऑफ प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस। तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव से मुराद ये है कि आपका एक्सपीरियंस स्टिल नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रोथ नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने असिस्टेंट मैनेजर से शुरू किया था तो आप आज भी वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर ही हैं 5 साल से। ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रमोशन नज़र आ रहे हैं, बोनसेस हैं, अप्रेजल्स हैं। फिर कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेशंस होती हैं, किसी जगह पे किसी के पास कोई पब्लिकेशंस हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्रोग्राम के लिए आपको बेनिफिशियल साबित होती हैं। आपको बताना ही होता है कि मैं एक बहुत ही हाईली स्किल्ड, वेल स्टैब्लिश्ड, अपने आप को मनवाना है। एग्जैक्टली, अपने आप को मनवाना है, कन्विंस करना है कि मैं एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल हूँ अपने कंट्री के अंदर या कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर। और जब मैं US में आऊँगा तो US को बेनिफिट होगा मेरे आने से, उनके नेशनल इंटरेस्ट का मैं बाइस बनूंगा और मुझे आकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी जॉब के लिए। मैं एक ऐसा एप्लीकेंट हूँ जिसके आने से इनफैक्ट US का ही फ़ायदा है। तो इस प्रोग्राम का जब नाम लिया जाता है EB-2 तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 ये कहलाता है। NIW स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर, यानी कि आपको वेव किया जा रहा है जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट और किसी भी फैमिली रिलेटिव की स्पॉन्सरशिप की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली खुद से EB-2 का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आपको वेवर दिया जाएगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप ये प्रूव कर दें कि आप नेशनल इंटरेस्ट में हैं US के। तो वो इतने अरसे से काफ़ी सारे लोगों ने किया, अप्लाई किया। अब पिछले कुछ अरसे से चीज़ें थोड़ी सी जो है वो टफ होना शुरू हुई हैं। एग्जैक्टली, चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं, टफ होना शुरू हुई हैं। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अप्रूवल्स आए, बहुत तेज़ी से आए। वी हैव सीन अप्रूवल्स इन 50 days इवन 87 days इवन, कि आपने अप्लाई किया, पिटिशन फाइल की और आपको अप्रूवल मिल गया। वो दौर था कि जब हमने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सेल्फ फाइल भी किया, 2-4 पेज की पिटिशन के ऊपर भी कभी कभार हमने देखा कि अप्रूवल्स हुए हैं। तो ये वो दौर था कि जहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने खुद से भी जब फाइल किया तो उनको 70 days 80 days में अप्रूवल्स मिले। हमारे पास बहुत सारे लोगों को मिले। लेकिन अब ये दौर है, फास्ट फॉरवर्ड 2-3 years हमने गुजार ली, काफ़ी EB-2 ने अच्छा परफॉर्म किया। अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, सख्तियाँ ज़्यादा हैं, स्क्रूटनी ज़्यादा है, ठीक है। अब इतना आसान नहीं रह गया नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर उनको कन्विंस करना। अब वो दौर नहीं रह गया कि जहाँ पर हमने देखा कि BCom MBA वाले सिंपल बैंकर्स भी अप्रूवल लेके गए, हमारे पेज के ऊपर अप्रूवल्स मौजूद हैं। तो इस बात को कौन बताएगा सच्चाई के साथ?
ऑब्वियसली सी बात है, कंसल्टेंट्स की तो रोज़ी लगी हुई है, वो इतनी वाज़ेह तरीके से बताते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो एक अलमिया है, अब तो बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई ये चीज़ के फेक सक्सेस स्टोरीज भी बना करके प्रेजेंट की जा रही हैं। और लोग बिलीव भी करते हैं, लोग बिलीव भी करते हैं। EB2 अब थोड़ा सा स्लो हो गया तो लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के 858 को बेचना शुरू कर दिया, फेक लोगों को बिठा के, फेक सक्सेस स्टोरीज को बिठा के, और लोगों ने बाकायदा आइडेंटिफाई भी किया। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सच्चाई कौन बताएगा? सच्चाई सुपीरियर कंसल्टिंग बताएगा। पिछले कई अरसे जिस तरह से बताता आ रहा है, 25 सालों का इंडस्ट्री के अंदर, और आदिल इस्माइल साहब का जो एक अप्रोच है, हमारा जो एक अप्रोच है, हमारी जो एक फैमिली लेगेसी है, तो लोगों को पता है कि यहाँ से ऑनेस्ट बात ही मिलती है उनको। तो अपडेट ये है कि जी EB2 NIW चल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो तब्दील हुई हैं। हमारे पेज पे आज भी आप चले जाएंगे तो आपको रीसेंट सक्सेस स्टोरीज नज़र आ जाएंगी NIW के हवाले से। फेसबुक के ऊपर हम काफ़ी रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। प्राइवेसी रीजंस की वजह से कुछ लोग कैमरे पे आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, तो हम गाय बगाए यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं, लेकिन रेगुलर अप्रूवल्स आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिनायल्स नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि RFEs नहीं आ रही। तो जो रेशियो है अब वो ऑब्वियसली 60-70% 80% के दरमियान ही वैरी कर रहा है। डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। बट दैट बीइंग सेड, प्रोग्राम स्टिल अगर 60-70-80% पे भी है तो एक डिसेंट नंबर है, अच्छा सक्सेस रेट है, लोगों को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप कनाडा इमिग्रेशन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन फोकस हो गया है, 1.5 साल का टाइम ऑलमोस्ट वहाँ पे भी लग जाता है, ठीक है। फिर IELTS वगैरह के चक्कर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी देखेंगे तो इसी तरीके से अभी उन्होंने कोटा अनाउंस किया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो चलेंगे आगे। और बाकी जगहों पे न्यूजीलैंड वगैरह में ऐसा कोई वाज़ेह स्किल्ड माइग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है जो आपको सूट कर सके ऑफशोर बैठे हुए। तो ये प्रोग्राम अभी भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा कर सकता है, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली जाकर अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आप XYZ किसी भी कंसल्टेंट के काउंसलिंग में जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार बस ये तो कह रहे हैं कि अगला पैर ही आपका US में है, या बहुत हाई चांसेस हैं, या बहुत आसान हुआ है, तो फिर वो रेड फ्लैग है। आपको वही समझ जाना चाहिए कि उनका अप्रोच पर सेल्स का है, उनका अप्रोच ये नहीं कि आपके केस को किस तरीके से विन किया जाए और प्रेजेंट कैसे किया जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि लोगों के केस के अंदर मैं खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीनियर कंसल्टेंट है आदिल इस्माइल साहब, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं और हर पिटिशन लेटर को खुद लीड करते हैं, और बाकी जो हमारी टीम है उनको असिस्ट कर रही होती है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी कंपनी में नहीं मिलता। तो खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, EB2 इज स्टिल इन रनिंग, चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली फाइल करना ज़रूरी है। अब नेशनल इंटरेस्ट को बहुत बारीक बीनी से वो जानना चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। रिसर्च बेस्ड जो पिटिशंस होंगी सिर्फ वही विन करेंगी। अगर आपने सिर्फ ChatGPT से जनरेट करके 15 पेज लगा दिए हैं तो अब उसके ऊपर अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, और अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको किसी जगह पर अप्रूवल्स नज़र आ जाएं। अगर कोई दिखा रहा है तो इसका मतलब आपको पता है कि वो फेक ही बना रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो आपको स्ट्रेटेजिक चलना है। मैकेंजी रिपोर्ट्स हो गए, वाइट हाउस ऑर्डर्स हो गए, नेशनल कांग्रेस के इनसाइट्स हो गए, BLS के रिपोर्ट्स हो गए, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड पिटिशन जिसके अंदर वाज़े नज़र आए कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुई है, डीप रिसर्च हुआ है, एंडेवर बहुत यूनिक है, इनोवेटिव है। तो वो हम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ मिल करके हम काम करते हैं। तो जब वो होगा तभी इसके अंदर आपको अप्रूवल्स मिलेंगे। स्टिल प्रोग्राम अच्छा है, बट थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया वकर सर, आपने बहुत ही आसान अल्फाज में बता दी कि क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं। ना ये प्रोग्राम बिल्कुल बंद हो गया जैसे कि कुछ हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और आपने रेशियो भी हमें क्लियर कर दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं इसको प्रोसीड फैमिली साथ में। एग्जैक्टली, फीचर्स कुछ इस तरह के हैं कि विद फैमिली अप्लाई होता है, IELTS की इसमें ज़रूरत नहीं है, एज लिमिट कोई नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना जॉब ऑफर चाहिए, ना लेबर मार्केट का अप्रूवल चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स और प्रूव करना है कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आप हैं। परफेक्ट। तो अभी जो करंट प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, इसका कितने मंथ्स में आपकी पिटिशन का रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद कितना टाइम लगता है आपका वीज़ा इशू होने में? तो एग्जैक्ट उसका टाइम फ्रेम बता दें। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा गुड न्यूज़, और वो ये है कि ज़्यादा लोग सुनना भी चाहते हैं। वो ये है कि USCIS ने पाकिस्तान का जो स्टेटस है, ठीक है, प्रायोरिटी रेट्स के अंदर ख़ास तौर पे, और EB2 NIW के लिए इटसेल्फ जो है वो अभी इस वक्त करंट स्टेटस के ऊपर आ गया। यानी कि आपका जो इंटरव्यू कॉल है, अगर आपकी पिटिशन आज अप्रूव हो जाती है तो अगले कुछ ही टाइम में आपको इंटरव्यू कॉल भी सब्सिक्वेंटली आ जाएगी। पहले एक टाइम था कि जब आपकी पिटिशन अप्रूव होती थी उसके बाद आपको 1.5 साल सिर्फ इंटरव्यू कॉल के लिए वेट करना पड़ता था। तो अब ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग समझेंगे कि यार अब तो EB2 बहुत फास्ट मूव होगा, लेकिन ऐसा नहीं भी है। उसकी वजह ये है कि जो पिटिशन का प्रोसेसिंग टाइम है अब वो बढ़ गया है। 2 साल पहले जैसे 3 महीने में पिटिशन अप्रूव होती थी, अब वैसे 3 महीने में पिटिशन अप्रूव नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल प्रोसेसिंग के अंदर भी अब पिटिशंस जो हैं वो 15 से 18 महीने तो ऑन एवरेज ले रही हैं प्रोसेस होने के लिए। और वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे USCIS की तो 25 मंथ्स लिखा हुआ है।
बट ऑन रियलिटी ऑन पेपर भी अगर हम देखें, जो हम केसेस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोगों के साथ, 15 से 18 महीने यूजुअली लग ही रहे हैं लोगों को अप्रूव होने में या जो भी डिसीजन आता है उसके अंदर आने में। तो अब ये है कि जहाँ से उन्होंने आगे से टाइम कम कर दिया तो पीछे से टाइम बढ़ा दिया। तो ऑल टुगेदर जिस तरह पहले भी हम कहा करते थे कि भाई NIW अगर आपको अप्लाई करना है 2-2.5 साल का प्रोसेस है, अभी भी हम यही कोट कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कंसल्टेंट्स मार्केट करते हैं NIW EB2 का अब 3 महीने में हो रहा है, तो कुछ हद तक शायद सही भी हो सकता है, कुछ हद तक थोड़ा सा गिमिक भी है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ उसी सूरत हाल में पॉसिबल है कि जब आप पिटिशन की प्रीमियम प्रोसेसिंग लेंगे, फास्ट प्रोसेसिंग, जिस तरीके से लोग जानते हैं कि पिटिशन को फाइल करने की एक ओरिजिनल फीस है और वो है तकरीबन ऑलमोस्ट $1,015। ठीक है, उसके एडिशन में अगर आप USCIS को ऑलमोस्ट $2,900 एडिशनली पे करते हैं, तब आप प्रीमियम प्रोसेसिंग फाइल कर सकते हैं और फिर आपको पिटिशन का जवाब सिर्फ और सिर्फ 45 वर्किंग डेज के अंदर मौसूल हो सकता है। एक ये भी चीज़ सर सुनने में आ रही है कि रिकमेंडेशन लेटर्स जो पहले रिक्वायर्ड होते थे वो जो सिंपल लेटर्स पे भी अप्रूव हो जाते थे, तो अब उसके लिए क्या कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं? जी हाँ, रिकमेंडेशन लेटर्स एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए, कि जहाँ पर आपने जब हम बात कर रहे हैं कि भाई हम नेशनल इंटरेस्ट के बंदे हैं और हम हाई स्किल्ड एप्लीकेंट हैं, तो आपको बताना होता है कि मुझे कुछ लोग एंडोर्स भी कर रहे हैं मेरे एंडेवर के लिए। तो पहले ये होता था, हमने देखा भी है कि रिकमेंडेशन लेटर्स सिंपल बने हुए हैं, जेनरिक सिंपल प्लेन पेपर के ऊपर हैं, लोगों ने साइन किया, उसी के ऊपर अप्रूवल मिल रहा है। और रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं होते थे, पहले चल जाया करते थे, सिंपल रिकमेंडेशन है, अप्रूव हो जाते थे। पहले इतनी सख्ती ये भी नहीं होती थी कि USCIS ऑफिसर को एड्रेस करना भी है कि नहीं करना। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी हैं USCIS की, कुछ ऑन पेपर हम चूँकि प्रैक्टिशनर्स हैं, हमने देखा है कि क्या चीज़ अब उनको पसंद है क्या नहीं है। तो अब आपका लेटर एड्रेस भी करना चाहिए USCIS ऑफिसर को। अब आपको रिकमेंडेशन लेटर जब लेना है तो सिर्फ जेनरिक नहीं लेना कि जी फलाना साहब तो बड़े पोटेंशियल रखते हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े सिंसियर है, ये नहीं चलेगा। अब रिकमेंडेशन चलेगा स्पेसिफिक स्किल सेट के हवाले से कि आपका ऐसा क्या स्किल है कि जिस बुनियाद पर बंदा रिकमेंड कर रहा है, उस बंदे का अपना बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से वो मजाज है आपको रिकमेंड करने के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिकमेंडेशन लेटर आपका अलाइन करना चाहिए आपके प्रपोज एंडेवर से, यानी कि सबसे पहले अब प्रपोज एंडेवर डिसाइड होगा, पिटिशन लेटर डिसाइड होगा, उसके हिसाब से अलाइन करेगा आपका रिकमेंडेशन लेटर, तभी आपके रिकमेंडेशन लेटर में जान आएगी। जिन लोगों से आप ले रहे हैं वो सेम लेवल कलीग्स नहीं होने चाहिए, आपसे जूनियर नहीं होने चाहिए। आप कोई भी चलता हुआ बंदा आपको रिकमेंड नहीं करेगा, आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स आपको रिकमेंड करेंगे, जो सीनियर पोजीशंस के ऊपर होते हैं। और लास्टली जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि रिकमेंडेशन लेटर कोशिश करके आपको कंपनी के लेटर हेड्स पर लेना अब ज़रूरी है, तभी उनकी वैल्यू क्रिएट होगी। अगर कोई बिल्कुल ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कंपनी के लेटर हेड पे लेने की, तो फिर उसके लीगल ऑल्टरनेटिव एक मौजूद होता है, लेकिन सिंपल पेपर बहरहाल फिर भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो जब हमसे लोग ज़ाहिर बात है कंसल्टेशन लेंगे तो हम उनको गाइड करेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए, गाइडेंस के लिए लोग हमसे रहनुमाई ले रहे हैं पिछले 23 साल से। EB2 NIW के लिए खासतौर पर अगर देखा जाए, कंसल्टेंट्स को अगर आपने कंपेयर करना हो तो सुपीरियर कंसल्टिंग वाहिद कंपनी है मिडल ईस्ट में भी और पाकिस्तान में भी जो सबसे पुराना काम कर रही है, जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है मुख्तलिफ इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की। हम वो कंसल्टेंट्स नहीं हैं जो बैठ के लोगों को USA बेच रहे हो लेकिन खुद कभी US ना ट्रैवल किया हुआ हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को देखने की ज़रूरत है, हमारे रेपुटेशन, अप्रूवल्स, रिव्यूज़, चीज़ें। तो सुपीरियर कंसल्टिंग के अंदर एक तो हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट, सीनियर्स की पार्टिसिपेशन और ये सारी चीज़ें जो हम आपको रियल इंसाइट्स बताते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है, कौन सिर्फ सेल्स कर रहा है और कौन आपको रियल एडवाइस दे रहा है। बहुत शुक्रिया अबू बकर सर, आपने EB2 प्रोग्राम की मेथ्स, रियलिटीज़, हर चीज़ को बहुत ही आसान अल्फाज में क्लियर किया है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी EB2 के प्रोग्राम की असिस्मेंट, तो आज ही दुबई ऑफ़िस को या कराची ऑफ़िस को रब्ता करें, स्पेयर कंसल्टिंग का अपने रिज्यूमे शेयर करें, आपकी प्रोफाइल को असिस्ट किया जाएगा, आपको प्रॉपर एक जेन्युइन एडवाइस दी जाएगी। थैंक यू सो मच।